वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार इस पुस्तक का आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। इससे पहले आपको राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का वीडियो आपको दे दिया है और आज हम पढ़ेंगे। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि जो नानक क्लासेस जो ब्रह्मास्त्र जो पुस्तक आपको फटाफट है आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। एक दिन में आपको दो वीडियो या भी एक ही क्लास में आपको 2 क्लासें लगातार आपको मिल रही है, ताकि आपको सीईटी से पहले इसको कंप्लीट करवाया जाए। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, और ये रीट और सीईटी के लिए रामबाण साबित होगी। हाल ही में जयपुर के प्रकोटे को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर समिति ने यह फैसला किस स्थान पर किया है? बड़े ही शानदार क्वेश्चन है और फटाफट बस मैं आपको रिवाइज ही करवाऊंगा। इसका उत्तर हो जाएगा बाकू। यानी कि जयपुर को प्रकोटे को विश्व धरोहर में शामिल किया गया और इस समिति ने किस स्थान पर फैसला लिया? बाकू के अंदर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1979 के अंदर। 1 अप्रैल 1979। राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य क्या था? तो राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य क्या था? यह था पधारो हमारा देश। क्या था? पधारो हमारे देश। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? ये आते हैं अमेरिका देश से। किससे आते हैं? अमेरिका देश से आते हैं। 5 नंबर देखो, स्वर्णिम त्रिकोण में कौन शामिल होता है? स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर शामिल होता है, ध्यान रखना, कौन होता है? स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर होता है, ध्यान रखना, दिल्ली, आगरा, जयपुर। कौन होते हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर आते हैं। अब आपको यहाँ पे असंगत बताना है। बैलून महोत्सव बाड़मेर बिल्कुल सही है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर बिल्कुल सही है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है। तो असंगत हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर। तो ध्यान रखना, थार महोत्सव है वो बाड़मेर के अंदर बनाया जाता है, लेकिन जैसलमेर में मरु महोत्सव है बनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अब आपको फिर असंगत बताना है। तो भरतपुर सर्किट के अंदर आते हैं, ध्यान रखना, भरतपुर, डींग और धौलपुर ये भी आते हैं। मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, बिनाए, ब्यावर, जोधपुर ये नहीं आते, ध्यान रखना, जोधपुर इसमें नहीं आता भी। तो इसका असंगत ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 7, 8 नंबर, राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थानों को देखने के लिए आते हैं? राजस्थान में जो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं वो किन स्थानों को देखने आते हैं? ऐतिहासिक स्थल। कौन से देखने के? ऐतिहासिक स्थल। जयपुर के प्रकोटे को किस दिनांक को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो ये 6 जुलाई 2019। कब है? 6 जुलाई 2019 को जयपुर के प्रकोटे को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 25 फरवरी 2019 को राजधानी दिल्ली में राजस्थान के किस स्थान को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया? ये दिया गया, ध्यान रखना, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क जोधपुर, इसको दिया गया था 25 फरवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आरटीडीसी का होटल पनिहारी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाली के अंदर। कहाँ पर है? पै पनिहारी, पै पाली, इस तरह आप याद रख सकते हो। और आरटीडीसी का होटल काजरी, यानी कि कजरी कहाँ पर है? ये स्थित है, ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? ये पूछे जा सकते हैं। पनिहारी है, ध्यान रखना, पै पनिहारी, पाली, कै काजरी, उदयपुर, ये आपको याद रखने हैं। आरटीडीसी का होटल झूमर बावड़ी, सवाई माधोपुर, झूमर बावड़ी, सवाई माधोपुर, ये आपको इस तरह याद रखने हैं। कौन सा पेनोरमा नागौर जिले में नहीं है? कौन सा जिला है नागौर जिले में नहीं है? तो वीर तेजाजी है, मीराबाई पेनोरमा है और गुरु जम्बेश्वर पेनोरमा है। लेकिन जो खेमा बाबा पेनोरमा है ये नागौर के अंदर नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा पेनोरमा राजसमंद जिले में नहीं है? कौन सा पेनोरमा राजसमंद जिले में नहीं है? तो पन्ना दह का पेनोरमा है, राज सिंह का पेनोरमा है और कुंभा का पेनोरमा है। तो ये बप्पा रावल का जो पेनोरमा है ना वो उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर, ये राजसमंद में नहीं है। सबरी पेनोरमा राजस्थान के किस जिले में निर्माणाधीन है? सबरी पेनोरमा, तो ये निर्माणाधीन है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? सबरी जो पेनोरमा है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में निर्माणाधीन है। राजस्थान के किस स्थान पर होटल प्रबंधन संस्थान संचालित नहीं है? यानी कि किस स्थान पर होटल प्रबंधन संस्थान संचालित नहीं है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर नहीं है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, लेकिन अजमेर में नहीं है। वर्तमान में पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान के कितने जिलों में चलाई जा रही है? तो राजस्थान की ये 33 के 33 जिलों में
पेइंग गेस्ट योजना चलाई जा रही है। राजस्थान के किस स्थान पर सर्वाधिक देशी पर्यटक आते हैं? तो देशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं पुष्कर। कहाँ पर आते हैं? सर्वाधिक देशी पर्यटक है पुष्कर जिले में आते हैं, पुष्कर में। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो अभी आपको पता है कल 25 जनवरी को आपको पता है भारतीय पर्यटन दिवस है बनाया गया। कब है? 25 जनवरी को। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पर्यटन को सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा दिया? तो ये आपको पता है कौन सा? राजस्थान ने। किसने दिया था? राजस्थान ने क्या है सबसे पहले पर्यटन को सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा दिया, राजस्थान ने। ध्यान रखना इसका। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपको पता है कब? ये बनाया जाता है 27 सितंबर को। कब है? 27 सितंबर। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो ये आपको पता है 1989। कब है? 1989 के क्या है राजस्थान को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा भी जाता है। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? 2001 के अंदर। कब की गई? ऑप्शन नंबर 4 2001 के अंदर पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर लगा? तो ये लगा था सुंदा माता जालोर। कहाँ पर है? प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर। राज्य का पहला शिल्पग्राम हवाला उदयपुर। कौन सा? राज्य का पहला शिल्पग्राम कहाँ पर है? हवाला उदयपुर। कहाँ पर लगा है? हवाला उदयपुर। राज्य के अजमेर, पुष्कर, मेड़ता व नागौर निम्न में से किस पर्यटन सर्किट में आते हैं? राज्य के अजमेर, पुष्कर, मेड़ता व नागौर आते हैं मेरवाड़ सर्किट के अंदर। किस में आते हैं ये? मेरवाड़ सर्किट के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस स्थान पर आते हैं? विदेशी। तो देशी तो आपको पता है पुष्कर पर आते हैं और विदेशी आएंगे, ध्यान रखना, जयपुर में। कहाँ पर आएंगे? जयपुर के अंदर। राज्य का दूसरा रोपवे कहाँ स्थापित किया गया? पहला आपको पता है सुंदा माता जालोर, दूसरा रोपवे करणी माता उदयपुर। कहाँ पर है? करणी माता उदयपुर। और वर्तमान में राजस्थान में कितने पर्यटन संभाग है? 9। ध्यान रखना ये राजस्थान में वर्तमान में कितने पर्यटन संभाग है? 9। बड़े शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। राज्य का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? जोधपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया? जोधपुर में ये राजस्थान का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया। भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस तैनात की थी? तो ये आपको पता है कौन है? राजस्थान। किसने की थी? राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस तैनात की थी। राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस तैनात की गई? अब राजस्थान में सर्वप्रथम तो पर्यटन तैनात की गई, लेकिन राजस्थान में किस जिले में ये की गई थी? जयपुर जिले में। किसमें? जयपुर जिले के अंदर। राजस्थान में कौन से 2 नए पर्यटन संभाग बनाए गए? राजस्थान में कौन से 2 नए पर्यटन संभाग बनाए गए? ये बनाए गए, ध्यान रखना, अजमेर और कोटा। कौन से बनाए गए? अजमेर और कोटा। राज्य के किस स्थान पर हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है? हाथी महोत्सव। तो ये हाथी महोत्सव है ना, ये किया जाता है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? हाथी महोत्सव कहाँ किया जाता है? जयपुर के अंदर। अब जहाँ पर जो आपको पीछे आंसर की दी हुई है ना, उसमें आपको ध्यान रखना मिस्टेक है, उसमें बी का रखा है बूंदी, तो ध्यान रखना ये आप सही कर सकते हो। इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, जयपुर। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना जयपुर में कब की गई? तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना जयपुर में कब की गई? ये की गई 1955 में। कब है? 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। राजस्थान के किस शहर में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? जैसलमेर। ये आपको सभी को पता है, ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा जैसलमेर के अंदर। राज्य में ग्रामीण पर्यटन विकास योजना लागू कब किया गया? तो राजस्थान में जो ग्रामीण विकास पर्यटन विकास परियोजना है वो लागू की गई 2008-9 के अंदर। कब है? 2008-9 के अंदर ये लागू की गई। राजस्थान में पर्यटन सहायता बल और पर्यटन पुलिस कब से तैनात की गई? राजस्थान में पर्यटन सहायता बल और पर्यटन पुलिस कब से तैनात की गई? ये की गई 1 अगस्त 2000। कब है? 1 अगस्त 2000 को। रणथंभौर सर्किट में कौन से जिले शामिल है? रणथंभौर सर्किट के अंदर कौन से जिले शामिल है? तो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखना, कौन से? ये हो जाएंगे सवाई माधोपुर और टोंक। 2 ही जिले इसमें शामिल है, सवाई माधोपुर और टोंक है जो रणथंभौर में सर्किट में शामिल है। राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया? उदयपुर में। कहाँ पर है?
उदयपुर के अंदर। राणा पुंजा की कर्मस्थली मरचींद गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये मरचींद गांव कहाँ पर है? ये है, ध्यान रखना, राजसमंद में। कहाँ पर है? राणा पुंजा की जो कर्मस्थली है मरचींद गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 7 जून 1965। कब की गई? 7 जून 1965 को क्या है? राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। वर्तमान में राजस्थान के कितने पर्यटन पुलिस स्टेशन है? तो वर्तमान में राजस्थान में अगर बात करें तो कितने पुलिस पर्यटन स्टेशन है? 3। कितने हो जाएंगे? 3 है, इसमें ध्यान रखना। राजस्थान में किस पर्यटक स्थल पर सबसे बड़े नाइट टूरिज्म प्रारंभ किया गया? आमेर महल जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में किस पर्यटक स्थल पर सबसे पहले नाइट टूरिज्म जो है प्रारंभ किया गया? आमेर जयपुर। कहाँ पर किया गया? आमेर जयपुर के अंदर। रेगिस्तानी थीम पर आधारित किशनबाग डेजर्ट पार्क कहाँ पर स्थित है? रेगिस्तानी थीम पर आधारित किशनबाग डेजर्ट पार्क कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है, ध्यान रखना, जयपुर में। कहाँ पर है? किशनबाग डेजर्ट पार्क है जयपुर में। राणा सांगा पेनोरमा कहाँ पर स्थित है? राणा सांगा का पेनोरमा, बताइए मुझे। राणा सांगा का पेनोरमा है खानवा भरतपुर में। ध्यान रखना, इसका भीलवाड़ा मत कर देना आप। तो ध्यान रखना, जो पेनोरमे बने होते हैं ना, ये अलग अलग है। तो राणा सांगा पेनोरमा कहाँ पर है? खानवा भरतपुर में। आरटीडीसी होटल पन्ना कहाँ पर है? पन्ना बताइए मुझे। आरटीडीसी होटल पन्ना कहाँ पर है? ये है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? पन्ना, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या की दृष्टि से प्रथम 3 स्थान पर किन जिलों का युग्म है? तो विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या में प्रथम 3 स्थान पर 3 जिले हैं। और वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। कौन से हो जाएंगे? जयपुर, जोधपुर है, उदयपुर। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 50 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटक स्थल है आमेर महल जयपुर। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटक स्थल है आमेर महल जयपुर। आरटीडीसी होटल गोकुल कहाँ पर स्थित है? गोकुल। तो ध्यान रखना, ये गोकुल है ना, ये है नाथ द्वारा राजसमंद। यहाँ से गोकुल का पता चल रहा है। कृष्णवासी जो दास दासियाँ रहती थी गोकुलवासियाँ, तो नाथ द्वारा राजसमंद। धार्मिक संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित होगा? धार्मिक संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा, ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर। कहाँ पर होगा? पुष्कर अजमेर के अंदर है धार्मिक संगीत समारोह आयोजित होगा। आरटीडीसी का होटल शिल्पी कहाँ पर स्थित है? आरटीडीसी का होटल है शिल्पी। कहाँ पर है? तो शिल्पी है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? ये है, ध्यान रखना, रणकपुर पाली। कहाँ पर है? शिल्पी है, ध्यान रखना, रणकपुर पाली के अंदर। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 कब है? पर्यटन निदेशालय की स्थापना पूछे तो 1955 आएगा। अगर आपसे पूछिए पर्यटन विभाग की स्थापना पूछे तो 1956 आएगा। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? तो विदेशी पर्यटक आएंगे, ध्यान रखना, किस महीने में? ये आएंगे नवंबर दिसंबर में। कब है? नवंबर दिसंबर में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। अगला देखो 56 नंबर, राजस्थान का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया जालाना जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जालाना जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पेनोरमा कहाँ पर स्थित है? सबसे ज़्यादा ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भीनमाल जालोर। कहाँ पर है इनका पेनोरमा? महाकवि माघ और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का पेनोरमा भीनमाल जालोर के अंदर। राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो है बदलकर पधारो हमारा देश कब कर दिया गया? यह लोगो कब बदला? यानी कि पहले कुछ और था, उसके बाद में फिर ये दोबारा बदल दिया गया। और ये इसको बदला कब था? 30 जनवरी 2019 को। कब है? 30 जनवरी 2019 को इसको बदल दिया गया। राजस्थान के किस शहर को टेम्पल टाउन घोषित किया गया? राजस्थान के किस शहर को टेम्पल टाउन घोषित किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, पुष्कर को। कहाँ पर है? ये पुष्कर है अजमेर के अंदर। हेरिटेज होटल योजना कब प्रारंभ की गई? हेरिटेज होटल योजना प्रारंभ की गई 1991 में। कब है? 1991 के अंदर हेरिटेज होटल योजना प्रारंभ की गई थी। देश का पहला हेरिटेज होटल है, देश का पहला हेरिटेज होटल हो जाएगा अजीत भवन जोधपुर। कौन सा हो जाएगा?
अजीत भवन जोधपुर है वो देश का पहला हेरिटेज होटल है। राज्य में जंतर मंत्र वेधशाला जयपुर को कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? अब बात आई है जंतर मंत्र की, तो जंतर मंत्र को कब शामिल किया गया? ये किया गया था 2010 के अंदर। कब है? 2010 के अंदर जंतर मंत्र को शामिल किया गया। और ये सबसे ज़्यादा देखो क्वेश्चन कितनी बार आपको करवाया है। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स कब से प्रारंभ की गई? 1982 में। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होगा। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स कब से प्रारंभ की गई? 1982। और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2004 के अंदर। कब है? पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2004 के अंदर। अगला, पर्यटन के क्षेत्र में फेरी क्वीन नामक ट्रेन की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई? यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में एक फेरी क्वीन नामक ट्रेन की शुरुआत की गई थी शेखावाटी के अंदर। कहाँ पर की गई? ये शेखावाटी के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। बालाजी मंदिर सामोद में राजस्थान का चौथा रोपवे संचालित है, यह किस जिले में है? तो ये ध्यान रखना, चौथा रोपवे है जयपुर। कहाँ पर है? चौथा रोपवे जयपुर के अंदर स्थापित है। अगला देखो, निम्न में से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी झील इसमें शामिल नहीं है? निम्न में से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? तो आना सागर है, पुष्कर है और मानसागर है, लेकिन फोय सागर झील इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में दोहरा एक्सप्रेस नामक बस चलाई जा रही है? दोहरा। तो ये जो राजस्थान के किस जिले में दोहरा एक्सप्रेस नामक बस चलाई जा रही है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर चलाई जा रही है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो कि बुद्धा सर्किट के तहत राजस्थान सरकार ने किन जिलों के बौद्ध धर्मस्थलों को जोड़ने जा रही है? तो ये जोड़ने जा रही है, ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ और जयपुर को बुद्धा सर्किट के तहत जोड़ने जा रही है। 70 नंबर, राजस्थान पुरातत्व विभाग किस नाम से अपनी पत्रिका प्रकाशित करवाता है? ये करवाता है, ध्यान रखना, रिसर्च। किसके नाम से? रिसर्च के नाम से अपनी पत्रिका प्रकाशित करवाता है। पाली जिले के रणकपुर मंदिर किस पर्यटक सर्किट में आते हैं? पाली के जो रणकपुर मंदिर है वो किस पर्यटक स्थल में आएंगे? बताइए मुझे इसका उत्तर है। तो ये आएंगे माउंट आबू सर्किट के अंतर्गत। किसके? माउंट आबू सर्किट में। राजस्थान के किस क्षेत्र में रोपवे संचालित नहीं है? रोपवे संचालित नहीं है। तो सुंदा माता है, सावित्री है, करणी माता है, लेकिन मनसापूर्ण। तो ध्यान रखना, इसमें आप देख सकते हो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और दूसरा भी इसमें शामिल है। उत्तर हो जाएगा इसका 4। ये करणी माता देशनोक बीकानेर की है, इसका उत्तर हो जाएगा संचालित, यहाँ पे रोप में नहीं है। राजस्थान के किन किन जिलों में पर्यटक पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं? तो ये संचालित किए जा रहे हैं, ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर इनको शामिल किया गया। अगला, जंतर मंत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो ये जंतर मंत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया। ये किया गया था 2010 के अंदर। कब है? अभी हमने पीछे पढ़ लिया, 2010 के अंदर। अगला, विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 5वां स्थान है। किसमें? यानी कि विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का इसमें 5वां स्थान है। अगला देखो, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान। ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी, ध्यान रखना, कहाँ पर है? राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? जंतर मंतर के अंदर। जंतर मंतर है जयपुर में। विश्व का तीसरे हाथी गाँव की स्थापना किस जिले में की गई? विश्व का तीसरे हाथी गाँव की स्थापना किस जिले में की गई? ये की गई जयपुर के अंदर। कहाँ पर की गई? तीसरे हाथी गांव की जयपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1985 के अंदर। ध्यान रखना इसका, केवलादेव को क्या है? राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1985 में। राजस्थान का पर्यटन स्लोगन कलरफुल राजस्थान कब किया गया? राजस्थान का पर्यटन स्लोगन है कलरफुल राजस्थान में कब स्थापित किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, कब है? 2008 के अंदर। 2008 के अंदर इसको स्थापित किया गया। सामोद हवेली को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया, यह किस जिले में है? तो सामोद हवेली को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया है, ये किस जिले में है? जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, कहाँ पर है? जयपुर जिले में।
राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान की पहली जो पर्यटन नीति है वो घोषित की गई, ध्यान रखना, 27 सितंबर 2001 को। कब है? 27 सितंबर 2001 को। इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। देश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से संबंधित जिला किस सर्किट में आता है? तो प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से संबंधित जिला किस सर्किट में आता है? ये आता है, ध्यान रखना, किसमें? शेखावाटी सर्किट में। किसमें? शेखावाटी में आता है। हाथीभाटा पर्यटन स्थल किस सर्किट में आता है? ये आता है, ध्यान रखना, रणथंभौर में। कहाँ पर आता है? हाथीभाटा जो पर्यटन स्थल है वो रणथंभौर सर्किट में आता है। अगला देखो, पर्यटन विभाग द्वारा 2052 में आयोजित 3 दिवसीय समरू महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे कथन सत्य हैं, ध्यान रखना इसका, बस आप पढ़ सकते हो इसका। राजस्थान के पहले व देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर बनाया गया? कोटा के अंदर, ध्यान रखना, कहाँ पर बनाया गया? कोटा जिले में। और देश का पहला स्मारक कौन सा है जहाँ पर नाइट टूरिज्म, नाइट सफारी की व्यवस्था की गई? ये मैंने आपको पीछे बता दिया, आमेर महल जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? आमेर महल जयपुर। और बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। कहाँ पर है? बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और ध्यान रखना इसका उत्तर, ध्यान रखना, जो पीछे आंसर की दी हुई ना उसमें ध्यान रखना, उसके इस ऑप्शन का जो 88 नंबर है उसमें बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही कर लेना आप। इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। डंकी सफारी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? डंकी सफारी, तो ये जो डंकी सफारी है ना ये प्रसिद्ध है शेखावाटी में। कहाँ पर प्रसिद्ध है? डंकी बहुत हुआ, डंकी देख रही हो इसी थारी, तो डंकी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी के अंदर। पुरातत्व विभाग ने कातन बावड़ी को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया, यह किस जिले में है? तो ये है, ध्यान रखना, जोधपुर में। कातन बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ये किया गया था जयपुर और वाराणसी को। किसको किया गया? जयपुर और वाराणसी को। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में शौर्य उद्यान वॉर मेमोरियल का लोकार्पण किया गया? किस जिले में शौर्य उद्यान का लोकार्पण किया गया? ये किया गया था सीकर जिले में। कहाँ पर किया गया? वार मेमोरियल है सीकर जिले के अंदर। तीर्थ स्थलों व धरोहर स्थलों का सर्वांगीण विकास के लिए 2015 में संचालित प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो प्रसाद योजना के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान इसमें शामिल है? तो ये है, ध्यान रखना, अजमेर। कौन सा इसमें? अजमेर इसमें शामिल है। राजस्थान के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? ये किया गया था ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। कहाँ पर है? ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर को किया गया है। पर्यटक स्थल पीकॉक गार्डन किस जिले में विकसित किया गया? पर्यटक स्थल है पीकॉक गार्डन, और ये कहाँ पर विकसित किया गया? जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया? जयपुर जिले में। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो 9 सितंबर 2020 को ये लागू की गई, बिल्कुल सही है। और 9 अप्रैल 2021 में अभिनेत्री करिश्मा हाड़ा को टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बिल्कुल सही है। राजस्थान का पर्यटन स्लोगन है पधारो हमारे देश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या थी 220.24 लाख। ऑप्शन नंबर 1 है 220.24 लाख थी। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया था, ध्यान रखना, कब है? 22 सितंबर 2021 को। 22 सितंबर 2021 को किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी वर्ष 2002-3 में। कब है? वर्ष 2002-3 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना प्रारंभ की गई। अगला देखो, यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, किसको? ये किया गया जयपुर शहर को। इसको जयपुर को। सिंधु दर्शन यात्रा योजना कब लॉन्च की गई? सिंधु दर्शन यात्रा कब लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई थी 2015-16 में। कब है? सिंधु दर्शन यात्रा 2015-16 के अंतर्गत। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। प्रदेश में बजट 2022-23 पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी? ये कर दी है, ध्यान रखना, 1000 करोड़। कितनी कर दी? 1000 करोड़ इसकी राशि कर दी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? प्रश्न को आप पूरा पढ़ा करो, कौन सा हिस्सा इसमें
नहीं है। तो ध्यान रखना कौन सा हिस्सा नहीं है। आवेदन के लिए 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल सही है। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% की छूट, ये गलत हो गया भी, ध्यान रखना। इसमें पूछा क्या है, हिस्सा नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। आगे और देखो, नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली इस परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ तक अनुदान है, बिल्कुल सही है। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। 104 नंबर देखो, राज्य सरकार के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहली विदेश तीर्थ यात्रा किस देश में की गई? तो ये आपको पता है, अभी आपको बड़ा चर्चा में रहता है, नेपाल के अंदर, यहाँ पर की गई थी नेपाल के अंदर। और राजस्थान सरकार ने पर्यटन लोगों ने जानने क्या दिख जाए के स्थान पर पधारो हमारा देश कब किया? और ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया कब किया इसको, 2019 के अंतर्गत इसको बदल दिया गया। बाग ए नीलोफर कहाँ पर स्थित है? बाग ए नीलोफर धौलपुर, ध्यान रखना कहाँ पर है ये, बाग ए नीलोफर धौलपुर, बाग ए नीलोफर धौलपुर। चित्तौड़ में किस संत का पैनोरमा विकसित किया जाएगा? चित्तौड़ के अंदर है, किस संत का पैनोरमा विकसित किया जाएगा? संत रैदास का। किसका? संत रैदास का। और ये मैंने अभी आपको पीछे बताया दोहरा एक्सप्रेस क्या है, तो ये मैंने आपको बताया कि पर्यटकों को राजस्थान के दौरों का आनंद दिलाने के लिए प्रारंभ की गई एक बस सेवा, ये क्या है? बस सेवा, ध्यान रखना दोहरा एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर है बी राइट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान की पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है? राजस्थान की पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना, पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। पर्यटन को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में विकसित करना, ये भी सही है। पर्यटन उद्योग का विकास के रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करना, उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर उपयुक्त सभी। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है, कौन सी संस्था हो जाएगी? RTDC, कौन सी हो जाएगी? RTDC, ऑप्शन नंबर सी। अगला, गुजरात व राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस रेल परियोजना को मंजूरी दी है? गुजरात व राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस रेल परियोजना को मंजूरी दी? ये दी है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 तारंगा हिल अंबाजी से आबू रोड, उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला देखो, सिद्ध श्री खेमा बाबा पैनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सिद्ध श्री खेमा बाबा पैनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बायतू बाड़मेर में। ये याद रखने हैं, सुमेलित करने, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो खेमा बाबा पैनोरमा बायतू बाड़मेर। राव शेखाजी पैनोरमा अमृतसर में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो राव शेखाजी पैनोरमा अमृतसर में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर के अंदर, ध्यान रखना कहाँ पर है? जयपुर जिले में। सोनाणा खेतलाजी मंदिर को गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, किस जिले में है? तो सोनाणा खेतलाजी मंदिर को गोडवाड़ पर्यटन में सर्किट किया जाएगा, ये है पाली के अंदर, ध्यान रखना कहाँ पर है? पाली जिले में। 21 जून 2022 से इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाएगी, इसे किस वाक्य के पहल के तहत लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना, देखो अपना देश, किसके हिसाब से? देखो अपना देश के हिसाब से इसको लॉन्च किया गया था। राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा समाई माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई, किस जिले में है? समाई माता मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर, ध्यान रखना इस क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई और ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। गलता तीर्थ को अब धार्मिक पर्यटन सर्किल में शामिल किया जाएगा, यह किस जिले में है? तो गलता तीर्थ को अब धार्मिक पर्यटन सर्किल में शामिल किया जाएगा, ये है जयपुर के अंदर, कहाँ पर है? जयपुर जिले में शामिल है ये। अगला देखो, राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए BSF के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट के तहत तनोट क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? तो ये है शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका, शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। 119 देखो, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया राजस्थान। कौन सा चुना गया है? राजस्थान चुना गया है। अगला देखो, भगत श्री सेन महाराज का पैनोरमा कहाँ पर स्थापित किया गया? भगत श्री सेन महाराज का पैनोरमा कहाँ पर स्थापित किया गया? पुष्कर अजमेर के अंदर, ध्यान रखना
भगत श्री सेन महाराज का पेनोरमा कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर। ये आपको याद रखना है। देखो 2 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लो। प्रदेश में स्थापित पेनोरमे के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो भगत देवनारायण जी पेनोरमा कहाँ पर है? मालाशेरी भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। कृष्ण भगत अली बख्श पेनोरमा मुंडावर अलवर, बिल्कुल सही है। सबनी पेनोरमा दूध तलाई रावत बाटा चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। जसनाथ जी पेनोरमा बड़ी सातरी चित्तौड़गढ़, ये गलत हो गया अभी। ऑप्शन नंबर 4 इसने पूछा क्या है? असत्य। ये जसनाथ जी पेनोरमा ये बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो। प्रदेश में स्थापित पेनोरमा के बारे में आपको फिर असत्य बताना है। चालक नेची पेनोरमा चालकना बाड़मेर, बिल्कुल सही है। पन्ना दाय पेनोरमा कमेरी राजसमंद, बिल्कुल सही है। बप्पा रावल पेनोरमा मराठा उदयपुर, बिल्कुल सही है। संत सुंदरदास पेनोरमा टोंक, ये गलत हो गया। ये संत सुंदरदास पेनोरमा का ध्यान रखना, दौसा के अंदर है ये। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 4 इसका असत्य। तो ये 122 क्वेश्चन थे। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल आपको करवा दिए और इससे पहले मैंने आपको राजस्थान की जनजातियां करवा दी। अब आपको वीडियो मिलेंगे कल, आपको ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख खनिज और राजस्थान के प्रमुख है ऊर्जा संसाधन से संबंधित आपको वीडियो मिलेगी। तो ऊर्जा खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन की क्लासें कल आपको 2 वीडियो मिलेंगे। आपको लगातार सीईटी से पहले पहले आपको ये बुक आपको कंप्लीट करवा देंगे, ध्यान रखना इसका। अभी काफ़ी दिन पड़े हैं तो आपको लगातार आपको ये 2 क्लासें आपको लगातार हैं मिलती रहेगी। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।